बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में राजा वीर सिंह शासन करते थे। वे न्यायप्रिय, दूरदर्शी और प्रजा की भलाई के लिए समर्पित थे। उनके शासन में प्रजा खुशहाल थी, लेकिन उनकी एक चिंता थी, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उन्हें चिंता थी कि उनके बाद राज्य का क्या होगा। वे नहीं चाहते थे कि कोई लालची या अयोग्य व्यक्ति राजा बने। अब समय आ गया है कि राज्य के लिए योग्य उत्तराधिकारी चुना जाए, पर वह व्यक्ति साधारण नहीं होना चाहिए। उसमें बुद्धि, नीति और सच्चाई होनी चाहिए। मंत्री चतुर नारायण, क्या तुम मुझे ऐसा उपाय बता सकते हो जिससे मैं जान सकूं कि कौन इस राज्य को योग्य तरीके से चला सकता है? महाराज, मुझे एक तरकीब सूझी है। यदि अनुमति दें तो मैं एक परीक्षा की योजना बनाऊं जिससे सच्चा उत्तराधिकारी स्वयं प्रकट हो जाएगा। राजा सहमति देते हैं और पूरे राज्य में घोषणा की जाती है। सुनो, सुनो, सुनो। महाराज वीर सिंह की आज्ञा है। राज्य का भावी उत्तराधिकारी चुनने हेतु एक विशेष परीक्षा रखी जाएगी। प्रत्येक इच्छुक नागरिक को दरबार में आमंत्रित किया जाता है। जो भी इस राज्य का अगला शासक बनना चाहता है, उसे हमारे द्वारा दी गई परीक्षा में भाग लेना होगा। विचार की परीक्षा होगी, बुद्धि की कसौटी होगी, बाहरी दिखावे की नहीं। उसी गांव शांतिपुर में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। गोपाल एक साधारण लेकिन गहरी सोच वाला समझदार और शांत युवक है। वह अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता हरिप्रसाद गांव में पढ़ाते थे और माँ गौरी एक श्रद्धालु गृहिणी हैं। वह पूजा पाठ और घर के कामों में व्यस्त रहती थीं। गोपाल के घर में रोज रामायण और नीति शास्त्र के श्लोक पढ़े जाते थे। भले ही उनके पास धन न था, पर विचारों का खजाना था। गोपाल का जीवन साधारण था, पर उसके विचार असाधारण। महिलाएं कुएं से पानी भर रही हैं, आपस में बातें हो रही हैं। कुएं का पानी भी अब दिन ब दिन नीचे जा रहा है। हाँ बहन। आज तो सब्जियां अच्छी बिक गई। वैसे एक बात बताओ सुषमा, तुम ऐसा क्या जादू करती हो कि इतनी ज्यादा और अच्छी सब्जियां उगती हैं? रेवती, हम सब्जियों का पूरा ध्यान रखते हैं। कब खाद डालनी है, कब पानी देना है। सुना है जो राजा की परीक्षा में पास हो जाए, वो ही राजगद्दी पाएगा। हम औरतों की परीक्षा कौन लेगा बहन? रोज तो बिना सवाल जवाब सब संभालते हैं। राजा बनना आसान है क्या? राजा बनने की बात तो सब करते हैं, लेकिन भूख और दर्द को समझना ये सब नहीं कर सकते। हाँ राधा, जिसने दूसरों की आंखों में दुख देखा हो, वही न्याय कर सकता है। राम राम काका। बड़ी बढ़िया खुशबू आ रही है रसोई से, सोचा मिल लूं। राम राम बेटा, खेत की मेढ़ ठीक हुई कि नहीं? बारिश तो इस बार बड़ी चंचल निकली। हाँ हो गई काका। ओ गोपाल, आज तो तेरी माँ की बनाई सब्जी की महक दूर से आ रही है। अच्छा, आजा, बैठ। बेटा, तुम तो घर के जैसे ही हो। बैठो, गरम गरम रोटी बना रही हूँ। हाँ काकी। तुम राजा की परीक्षा में जा रहे हो क्या? पता नहीं, जिसका मन शांत हो वही राज्य चला सकता है। राज्य तलवार से नहीं, संयम से चलता है। बचपन की याद आ गई, जब मिट्टी से राजा बनाते थे और तू हर बार मेरा सिपाही होता था। अगले दिन राजधानी के दरबार में कई लोग आते हैं। दरबार में लोग एकत्र हुए हैं। सबके मन में एक सवाल, राजा कैसे चुना जाएगा? सिंहासन के पास मंत्री चतुर नारायण खड़े होते हैं। राज्यवासियों, आज आप सब यहाँ एक उद्देश्य से आए हैं, राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनने की अभिलाषा लेकर। परंतु केवल इच्छा काफी नहीं, परीक्षा होगी विचारों की, दृष्टिकोण की और मानवीय मूल्य की। सभी प्रतिभागियों को एक खाली टोकरी दी जाएगी।
आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उसमें कुछ ऐसा भर कर लाएं जो इस राज्य के लिए सबसे अधिक मूल्यवान हो। लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, कुछ उलझन में, कुछ आत्मविश्वास में। हर किसी को एक टोकरी दी जाती है और उन्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। 3 दिन बाद इसी दरबार में आप अपनी अपनी टोकरी लेकर लौटेंगे और तब प्रारंभ होगी राजा की अंतिम परीक्षा। माँ खाना बना रही हैं, पिता चारपाई पर बैठे हैं। गोपाल चुपचाप आकर बैठता है। आ गए बेटा, कुछ खा लो पहले, फिर बताना कैसा रहा दरबार में। माँ, कुछ आसान नहीं है। टोकरी खाली दी गई है, उसमें कुछ अनमोल भरकर ले जाना है। अनमोल मतलब? जैसे क्या? किसी ने कहा सोना भरेंगे, कोई किताबें, कोई अनाज। हमारे पास तो न धन है न शान, क्या ले जाएगा बेटा? मैं कुछ अलग ले जाऊंगा माँ बाबा, जो देखा नहीं जा सके पर महसूस किया जा सके। तो कुछ खा लो पहले, जो भी भरा जाएगा। भूखे पेट नहीं सोचा जा सकता। गांवों, गलियों, चौपालों में तरह तरह की बातें, भ्रम, तुलना, मजाक, चिंता और चालाकियों की चर्चा शुरू हो जाती है। अरे भाई, ये कैसी परीक्षा है? टोकरी में कुछ अनमोल भरो, अनाज भरे क्या? मैं तो कहता हूं भाई, अनाज भरकर ले जाओ टोकरी में। अनाज तो राजा के गोदाम में भरा पड़ा है, वो अनमोल कहाँ हुआ? मैं तो सोच रहा हूं अपनी मिट्टी ले जाऊं। भाई, मिट्टी भी अब अनमोल हो गई क्या? हाँ भोला, मिट्टी से ही फसल होती है, शायद यही बात कोई समझ जाए। मैंने तय कर लिया, टोकरी में चांदी के सिक्के भरूंगा, चमक ही असर करती है। पर शंभू, सब तो यही सोच रहे होंगे, कुछ अलग नहीं होगा? क्यों ना हवा भर के ले जाया जाए? हवा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। सब हंस पड़ते हैं, लेकिन मन में सवाल अभी भी घूमते हैं। तिकड़ू चालाक आदमी अकेले सोच रहा है। सब भावनाओं की बात कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कोई चमत्कारिक चीज बनाकर ले जाऊं। राजा को दिखाने की चीज चाहिए, समझने की नहीं। मुझे तो लगता है शायद राजा देखना चाहता है कि किसके पास सोच है। चीज तो सबके पास होगी। हाँ मुरलीधर, तुम ठीक कह रहे हो। मैं टोकरी में अपनी किताबें भर के ले जाऊंगा। मैं वेदों की कुछ पंक्तियां भी ले जाऊंगा। पढ़ाई भी अनमोल है। ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही तो असली रत्न है। पर वेद की बात समझेगा कौन माधव? मैं अपने सपने भरूंगा, राजा बनूंगा और देश बदल दूंगा। गांव की चौपाल पर हंसी चल रही थी, लेकिन हर चेहरा सोच में डूबा था। थोड़ी देर सब शांत हो जाते हैं। कोई दिखावे में अनमोल ढूंढ रहा था, कोई सच्चाई में। उस रात गोपाल सोया नहीं। उसकी टोकरी अभी भी खाली थी, पर उसका मन धीरे धीरे भरता जा रहा था। अगले दिन राजधानी के राज दरबार में कई लोग आते हैं, जहां राजा, मंत्री, सैनिक, जनता, प्रतियोगी सभी एकत्र हैं। मंच के सामने हर प्रतियोगी अपनी अपनी टोकरी लेकर आ रहा है। एक एक कर सब अपनी अपनी टोकरी दिखाते हैं। कोई टोकरी में चांदी के सिक्के लाता है, कोई किताबें, कोई मिट्टी। मंत्री सबकी टोकरी देखता है, मुस्कुराता, पर कुछ नहीं कहता। मूल्य की बातें तो हो रही हैं, पर क्या इनमें से किसी ने भावना का मूल्य समझा? गोपाल टोकरी लेकर आता है, पर वह खाली दिखती है। मंत्री मुस्कुराते हैं। तुम क्या लाए हो? मैं इसमें समय लाया हूं, यह अनमोल है। समय? ये कैसा उत्तर है? यह विचार अलग है। राजन, जो समय का मूल्य नहीं जानता, वो राज्य का मूल्य क्या समझेगा? अद्भुत विचार है, आगे बढ़ो। अब अगला प्रतियोगी सामने आए। मुरलीधर, एक शांतचित्त और सामान्य सा व्यक्ति, टोकरी लेकर आता है, पर वह भी खाली दिखती है। राजा उसे देखते हैं। तुम्हारी टोकरी तो खाली है। नहीं महाराज, इस टोकरी में मैंने वो चीज भरी है जिसे सब ढूंढते हैं, लेकिन वो सबको नहीं मिलती। और वो क्या है? मैं टोकरी में शांति भरकर लाया हूं। दरबार में हलचल होने लगती है। कुछ लोग हंसते हैं, कुछ फुसफुसाते हैं। शांति? क्योंकि शांति दिखाई नहीं देती, महसूस की जाती है। जहां लालच नहीं होता, जहां भय नहीं होता, वहीं शांति बसती है।
सन्नाटा छा जाता है। राजा कुछ देर टोकरी को देखते हैं, फिर मुस्कुराते हैं। टोकरी खाली थी, पर उसमें मौन की ताकत थी। बाकी लोगों ने चीजें दिखाई, उसने भावनाएं पहुंचाई। तुम्हारा उत्तर हमारे हृदय को छू गया। जो तलवार से नहीं, विचार से शासन करे, वो व्यक्ति राज्य भी शांति से चला सकता है। दूसरी परीक्षा। अब मैं 3 प्रश्न पूछूंगा। सही उत्तर ही तय करेगा कि कौन योग्य है। पहला प्रश्न, सबसे बड़ा शस्त्र क्या है जिसे देखा नहीं जा सकता? बुद्धि, जो सही दिशा में चले तो निर्माण करती है, गलत हो तो विनाश। बिना तलवार के भी युद्ध जीते जाते हैं। बुद्धि ही असली बल है। दूसरा प्रश्न, अगर एक ही दान कर सको तो क्या दोगे जो सबसे श्रेष्ठ हो? ज्ञान और शिक्षा, जो एक को दो वो कई पीढ़ियों को रोशनी देता है। धन का दान तात्कालिक होता है, पर ज्ञान का प्रभाव अमर होता है। अब तीसरा प्रश्न, यह वह है जो आत्मा को सच्चे मार्ग पर चलना सिखाए। यह वह नैतिक शक्ति है जो व्यक्ति को सत्य, करुणा, अहिंसा और संयम की ओर ले जाती है। यह न्याय, कर्तव्य और सह अस्तित्व से जुड़ा होता है, जो समाज, व्यक्ति और प्रकृति को संतुलन में रखे। यह कोई पूजा या रीति नहीं, बल्कि अंतर्मन की आवाज है। इसका उत्तर है धर्म। धर्म वह है जो समय पर सही कार्य करने को प्रेरित करे। धर्म युद्ध का वो कारण है जो अहंकार नहीं, कर्तव्य से पैदा होता है। जैसे अर्जुन का युद्ध, उसके लिए धर्म सिर्फ जीत नहीं, न्याय था। धर्म हवा की तरह होता है, दिखता नहीं, पर हर दिशा में असर करता है। धर्म तो वो सोच है जो हर निर्णय में बोलती है। धर्म का मतलब है नैतिक विवेक या मूल्य आधारित निर्णय लेना। अति उत्तम। धर्म जो मन में हो तो राज्य में स्थिरता आती है। धर्म वह है जो किसी के साथ अन्याय न होने दे। ये वो दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। आज मैंने ऐसे व्यक्ति को पाया है जिसने सिंहासन से ज्यादा सत्य को जाना है। यही मेरा उत्तराधिकारी होगा। राज्य को ऐसे ही राजकुमार की आवश्यकता है। आज मैंने ऐसे उत्तर सुने जो केवल किताबों में नहीं, जीवन के अनुभवों से आए हैं। राजा गोपाल को राज्याभिषेक के लिए चुनते हैं। मोहन, गौरी, हरिप्रसाद, सबकी आंखों में गर्व है। यही थी राजा वीर सिंह की अंतिम परीक्षा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।